आज सेट 22 का सलूशन करने वाले हैं। तो चलिए पहला सवाल है, यदि एक्स क्यू प्लस है एक्स प्लस बी को जब एक्स माइनस वन द्वारा भाग किया जाता है तो शेष 15 बचता है, और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए को एक्स माइनस एक्स प्लस वन द्वारा भाग किया जाता है तो माइनस वन शेष बचता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? तो एक्स माइनस वन से भाग करते हैं, यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा वन। एक्स और वन पुट करेंगे इसमें इक्वेशन में, तो होगा वन प्लस ए प्लस बी बराबर 15। तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 14। दूसरा इक्वेशन में भी ऐसे पुट करेंगे, एक्स प्लस वन है तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस वन, तो यहाँ हो जाएगा वन माइनस बी प्लस ए बराबर माइनस वन। यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी बराबर वन, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस टू। यहाँ से ए और बी निकाल देंगे तो हो जाएगा यहाँ ए माइनस बी बराबर माइनस टू। इसको जोड़ देंगे, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, टू ए बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। 14 में से 2 जाएगा 12, ए बराबर हो जाएगा 6। अब यहाँ से बी निकाल देंगे, 20 में निकालना तो ए पुट कर देंगे तो हो जाएगा 6 माइनस बी बराबर माइनस 8। तो बी बराबर यहाँ से हो जाएगा 8। अब निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए बराबर 6 यानी कि हो जाएगा कितना 36, और बी बराबर हो गया 8 यानी 8 का स्क्वायर यानी 64 बराबर कितना होगा 100। ऑप्शन ए। अगला सवाल देखते हैं। एक आदमी यदि 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है तो उसे रेलगाड़ी 1 घंटे पहले छूट जाती है। यदि वह चाल बढ़ाकर 5 किलोमीटर कर लेता है तब भी उसे 24 मीटर पहले ट्रेन छूट जाती है। उसे कितनी चाल से चलनी चाहिए कि स्टेशन सही समय पर पहुंच जाना चाहिए? तो यहाँ से पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस डायरेक्ट निकालने का फार्मूला है चालों का गुणनफल। चाल हो गया 4 गुने 5, चालों का अंतर 1 गुने समय में अंतर। यहाँ 1 घंटा पहले 1 घंटा यहाँ देरी हो रहा है, यहाँ 24 घंटा देरी हो रहा है। अंतर कितना है 36। इसको घंटा में करना है तो 60 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा, कर जाएगा 12 60 और 12 तिया 36 यानी कि 12 किलोमीटर। डिस्टेंस 12 किलोमीटर हो गया। अब कह रहा है 4 किलोमीटर की स्पीड से जाता तो उसको 1 घंटा लेट हो जाता है। तो 4 के स्पीड से 12 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? 12/4 यानी कि 3 घंटा। 4 के स्पीड से जाता है तो उसके 3 घंटा लगता है, यानी कि उसे 1 घंटा लेट हो, यानी कि 1 घंटा में उसको जाना चाहिए वहाँ। तो 12 है किलोमीटर, उसको 2 के हिसाब से जाना है यानी 2 घंटा में। तो 2 घंटा में पहुँचना है तो कितना स्पीड होना चाहिए? 6 किलोमीटर पर आवर। यही उत्तर होगा, उसका चाल 6 किलोमीटर होना चाहिए। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, यदि 20% वार्षिक दर से 2000 का निवेश किया जाता है और ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि लिया जाता है तो 18 माह बाद राशि कितनी होगी? यानी 18 महीना के बाद चक्रवृद्धि ब्याज यानी अमाउंट कितना होगा मूलधन। तो अर्धवार्षिक है तो इसमें रेट हो जाता है आधा, रेट हो जाएगा आधा यानी कि 20/2 बराबर 10%, और समय हो जाता है दूना। टी दिया हुआ है कितना 18 महीना, तो दूना करेंगे तो हो जाएगा 36 महीना यानी कि 3 साल, 3 वर्ष हो जाएगा। तो 10% बराबर होता है 1/10। तो अमाउंट हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे 2000 गुने 11/10 गुने 11/10 गुने 11/10। 3 शून्य कट जाएगा, 2 गुने 11 का क्यू होता है 1331। इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 26/62 बॉल आंसर। एक दूसरा तरीका है वो भी बताते हैं। दूसरा तरीका है 3 साल का निकालना है। टाइम दिया हुआ है 3 साल और रेट दिया हुआ है 10% और प्रिंसिपल हो गया 2000। तो हमको पहले मिश्रधन निकालना है। मिश्रधन निकालने का डायरेक्ट ट्रिक है 3 3 1।
तीन वन में बांट देंगे। 2000 के पहले 10% निकालने कितना हो जाएगा 200, फिर 200 का 10% निकालेंगे हो जाएगा 20, फिर 20 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा 2, यहाँ से गुना कर देंगे 3 दूनी 600 प्लस 60 प्लस 2 कितना हो गया 6062 होगा मिसदन। तो अमाउंट हो जाएगा 2000 प्लस 662 जोड़ देंगे तो 2662 हो जाएगा। दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं और इससे ही बना सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वाला √3 कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा। तो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस उधर चल जाएगा तो कॉस हो जाएगा माइनस, कॉस कॉमन लेने का हो जाएगा √3 माइनस 1, और हमको निकालना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा, तो इसको लिख देंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों तरफ कॉस थीटा घटा देंगे, इसमें भी घटा देंगे कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा √3 माइनस 1। यहाँ कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, कॉस थीटा हो जाएगा 1 माइनस √3 प्लस 1, तो हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस √3। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा निकालना था, इसलिए कॉस थीटा इधर घटा दिए हैं, दोनों तरफ कॉस थीटा में से साइन थीटा, इधर भी कॉस थीटा घटा दिए हैं। तो आंसर हो गया कॉस थीटा √2 माइनस 3। ऑप्शन डॉग में है 2 माइनस √3 कॉस थीटा। अगला सवाल है राधा का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु के 1/10 गुनी है। 5 वर्ष बाद उसकी पुत्र की आयु क्या होगी। तो उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुना है, तो मान लेते हैं ये हो गया वर्तमान, ये हो गया पूर्व यानी पहले। राधा का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय के आयु से 5/4 गुना है। तो मान ली कि उसका विवाह हुआ था 5 वर्ष पहले, 5/4 गुना है यानी नीचे 4 है, तो मान लेते हैं पहले उसका उम्र 4 था, तो अब कितना हो जाएगा 5 का 4 का 5/4 5, लेकिन बोल रहा है 6 वर्ष पहले, तो इसमें अंतर कितना है एक है जो 6 है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा गुने 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 30 साल, और ये हो जाएगा 24 साल, यानी पहले 24 साल था, 6 साल बाद हो जाएगा 30 साल। शादी के समय उसका उम्र था 24। अब बोला उसके पुत्र की आयु उसकी आयु से 1/10 गुनी, यानी उसकी आयु कितना है 30, 30 का 1/10 कितना होगा 3। अब 5 साल बाद इसमें 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 वर्ष। ऑप्शन बॉल हो जाएगा 8 वर्ष। अगला सवाल है निम्न त्रिपद में कौन पूर्ण वर्ग नहीं है। 4a², ये हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस 2a बराबर 2a, और यहाँ 25b² है तो b बराबर हो जाएगा 5b प्लस 5b का होल स्क्वायर। ये है 81a² है तो 9a² ये हो जाएगा, और 100 ये गलती टाइपिंग कर दी, ये हो जाएगा 16b², तो 4b² हो जाएगा। ये 9 9 तो 36 यानी 72 ये भी है,
एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा, 11 दूनी 22x, ये भी है, डॉग आंसर नहीं होगा। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 7 जगह 28 दूनी 56 होना चाहिए था, 28x, डॉग गलती है, डॉग आंसर होगा। अगला सवाल है, एक दुकानदार ने 2,50,000 की धनराशि को अपने 3 पुत्रों को 30%, 45% और 25% के अनुपात में वितरित किया। प्रत्येक पुत्र का विरासत कितना हुआ? तो 45, 30, 75, 25, 100, यानी 100 है जो कितना है 2,50,000, तो एक कितना होगा 1 हो जाएगा 2, 5, 0, 0, 51, 2,000, 25,000। तो फिर गुना कर देंगे 25 3 75 और 25 गुना 45 करेंगे तो 1,12,500, डॉग आंसर होगा। सिर्फ गुना कर देना, कुछ नहीं करना। फिर 25 गुना 25 करेंगे तो 625 और फिर 00, डॉग आंसर होगा। अगला सवाल है, कोई व्यक्ति लाभ कमाने हेतु 2 वर्ष के लिए 25,000 का धन चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाता है। प्रथम वर्ष का ब्याज 4% तथा दूसरे वर्ष का 5% है, तो अंत में कितना ब्याज अर्जित करेगा? तो है 25,000, पहला साल कितना है 4%, तो हो जाएगा 104 बाई 100, दूसरा है 5%, हो जाएगा 105 बाई 100, 3 शून्य कट जाएगा, ये हो जाएगा 21 बचे, 2 बचे, 2 से कट जाएगा 52 दूना, तो हो जाएगा 25 गुने 52 गुने 21 बराबर होगा, तो इसको गुना करेंगे तो यहाँ से अमाउंट हो जाएगा 27,300, शायद हो गया 27,300। तो मिश्रधन हो जाएगा, प्रिंसिपल में से घटा देंगे तो हो जाएगा 27,300 माइनस 25,000, तो हो जाएगा 2300, करेक्ट आंसर होगा, उसका ब्याज 2300 होगा। अगला सवाल है, एक दुकानदार 1 दर्जन टेबल लैंप 1,000 में खरीदता है तथा 20 रुपये उसे ट्रांसपोर्ट में लगता है। यदि वह प्रत्येक टेबल लैंप को 100 में बेचता है तो प्रत्येक टेबल लैंप में कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? तो उसका सीपी हो जाएगा कितना 1,000 प्लस 20, 1,020 और 12 लैंप लेता है, एक दिन में 12, तो 12 से भाग देंगे तो एक लैंप का सीपी निकल जाएगा, हो जाएगा 85। 85 का सामान वो 100 बेचता है, कितना फ़ायदा हुआ 15, 15 फ़ायदा हुआ कितना पे 85 पे, गुने 100 काट देंगे, 17 × 85 और 3 × 15, तो 300 बटा 17 लगभग आएगा 17.5% लाभ हुआ, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, किसी परीक्षा में 65% छात्र नागरिक शास्त्र में तथा 60% इतिहास में पास हुए, 40% दोनों विषय में पास हुए, 90 छात्र इतिहास और नागरिक छात्र दोनों विषय में फेल हुए। छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? दोनों विषय में पास हुए कितना, मान लेते हैं नागरिक हो गया और इतिहास हो गया, दोनों में 40 पास हुआ और नागरिक में 65, यहाँ 40 हो गया तो यहाँ कितना हो जाए 25, नागरिक में 65 हो गया, 60% इतिहास में 20, तो 40, 20, 60, 85, यानी 85 पास हुआ, यानी 15 कितनी हो गया फेल, 15% फेल हुआ, लेकिन कितना दिया है 90, 90 है से 15 है तो 100 कितना होगा, तो 15 से 90, टोटल स्टूडेंट 600, ऑप्शन ए होगा 600। अगला सवाल है, पाइप ए एक खाली टंकी को 69 घंटे में भरता है और दूसरा पाइप है जो 46 घंटा में खाली कर देता है। पाइप बी से शुरू करते हैं और बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए दोनों पाइप को क्रमशः खोला गया। टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा? टंकी को खाली होना है, पाइप ए है जो 69 घंटे में भरता है और बी है जो खाली करने वाला 46 घंटा में खाली कर देता है। तो एलसीएम लगे 138,
ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 2। तो बी से शुरू करते हैं। तो पहले बी आएगा, 1 घंटा काम करेगा तो 3 लीटर खाली करेगा। फिर ए आएगा, अगला घंटा काम करेगा, 2 लीटर भरेगा। इस तरह 2 घंटा में काम कितना हो गया, 1 लीटर खाली हुआ। हमको खाली करवाना है 138, लेकिन 138 नहीं, पहले बी आता है तो पहले 3 लीटर घटा लेंगे इसमें से, तो होगा 135। पहले 135 काम करवाएंगे तो 135 काम हो जाएगा 135 गुने 2 घंटा में। कहेंगे 2 घंटा में 1 खाली करते तो 135 खाली करवाना है, तो 135 गुने 2 यानी कि 270 लीटर काम हो जाएगा। नहीं, 270 घंटा लगेगा 135 लीटर में। और अगला घंटा बी आएगा, 271वां घंटा होगा। सो बी आएगा जो 3 खाली कर देगा। कहीं 138 खाली करवाना है तो हो जाएगा पूरा 138, 271 घंटा। 271 घंटा आया, उसको चेंज करेंगे तो 11 दिन 7 घंटा आएगा, ऑप्शन डॉग। 24 से भागा दे देंगे तो 11 घंटा 7 दिन आ जाएगा। इसमें बी शुरू किया है तो इसमें बी शुरू किया तो पहले बी घटा देंगे। जहाँ एक भरने और खाली करने वाला रहता है, जो पहले शुरू करता है उसको घटा देते। माता ये शुरू करता है तो उसमें से ए 2 लीटर पहले घटा देते हैं, उसके बाद निकालते हैं, उसके बाद सोलो करते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 180 है। रेनू ने इस अंकित मूल्य पर 20% छूट पर बेचने पर 25% लाभ प्राप्त करती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो एक फार्मूला होता है MP बाई CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट। तो MP हो गया कितना, 180। CP निकालना है, बराबर 25% लाभ है 125 और 20% छूट हो गया यानी 80। तो यहाँ से हो जाएगा CP बराबर 180 गुने 80 बटा 125। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से सोल्व करेंगे तो होगा 16 पच्चे 80 और 25 पच्चे 125। फिर 5 से कटेगा 36 पच्चे 180 और 5 पच्चे 36 हो जाएगा। 36 गुने 16 बटा 5। इसको सोल्व करें कर लगभग आएगा 115.2 डॉग आंसर। अगला सवाल है, व्यक्तियों के 3 समूह है, पुरुष, महिला और बच्चे। पुरुष 20 है, मैन कितना हुआ है 20। महिला और बच्चों की कुल संख्या पुरुषों की संख्या से 4 अधिक है, यानी वोमेन प्लस चाइल्ड है जो कितना है 24 है। पुरुषों का औसत वजन 54 किलोग्राम है, तो पुरुष का हो जाएगा 20 गुने 54 टोटल वजन हो जाएगा। महिलाओं का औसत वजन 49 किलोग्राम है और बच्चों का औसत वजन 30 किलोग्राम है। अगर तीनों समूह का औसत वजन 48.50 किलोग्राम है तो महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या का अंतर क्या है? तो मान लेते हैं वोमेन x है तो चाइल्ड हो जाएगा 24 माइनस x। तो हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 20 गुने 54 मैन का हो जाएगा प्लस वोमेन कितना है x, इसका एवरेज कितना दिया 49, x गुने 49 तो 49x प्लस 24 माइनस x गुने चाइल्ड का कितना 30 बराबर टोटल हो जाएगा 20 और 24 44 गुने 48.25। और यहाँ गोल करेंगे 54 दूनी 108 यानी 1080 प्लस 49x प्लस 24 माइनस 24 गुने 30, 24 दिया हो गया 72। ये हो जाएगा
72 यानी 720 माइनस 30x बराबर 44 गुने 48.25 करेंगे तो होगा 21 गुने 23। यहाँ हो जाएगा 49x में से 30x जाएगा तो कितना 19x, तो 19x बराबर हो जाएगा 2123 में से 1080 घटा देंगे तो आएगा 2118 23 323। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 17। तो x बराबर 17 आ जाएगा तब वोमेन हो जाएगा 17 और चाइल्ड हो जाएगा 24 में से 17 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। तो पूछ रहा है महिलाओं की संख्या और बच्चों की संख्या, तो 17 में से 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7। करेक्ट आंसर, दोनों का अंतर 7 होगा। अगला सवाल है 24.2 और 7.2 के बीच मध्य अनुपात तथा 2.8 और 4.2 के तृतीय अनुपात का अनुपात क्या होगा। तो मध्य अनुपात का होता है अंडर रूट दोनों का गुणनफल 4.2 गुने 7.2, इसको निकालेंगे तो आएगा 13.2। तृतीय अनुपात का होता है b² a, तो b हो जाएगा 4.2 गुने 4.2 बटा 2.8, 5 पॉइंट कर देगा 742, 728 और 3 दूना 2 से काटेंगे 21, 2.1 यानी 6.3। तो दोनों को रेशियो लेना 13.2 रेशियो 6.2, 5 पॉइंट कट जाएगा 44 3 132 और 21 63, 44 और 21 ऑप्शन ए।